हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सर्किट। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो आफ्टर क्लास 12 बीपीएड 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं एलएनआईपी से। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा किस तरीके से आपको एडमिशन लेना है बीपीएड 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स के बारे में डिटेल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बीपीएड 4 ईयर कोर्स में एलएनआईपी में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, कौन सा फिजिकल टेस्ट स्किल टेस्ट देना है इसके बारे में बात करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करेंगे, वेटेज क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे और भी कई सारी चीजें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। यदि आपका बैकग्राउंड यानी कि जो आपने क्लास 12 में फिजिकल एजुकेशन पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है, आप बीपीएड कैसे कर सकते हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो भी न्यू है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एलएनआईपी की, जो कि 1957 में बना था। इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है फिजिकल एजुकेशन फील्ड के अंदर। ठीक है, एलएनआईपी की फुल फॉर्म की बात करी जाए तो लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, ये आपको बीपीएड, एमपीएड, पीएचडी और भी बहुत सारे फिजिकल एजुकेशन फील्ड के अंदर कोर्सेज कराता है। ठीक है, तो बीपीएड 4 इयर्स कैसे आप कर सकते हैं वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि कौन स्टूडेंट्स इस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स ने क्लास 12 पास आउट कर रखा है कोई भी स्ट्रीम में, जरूरी नहीं है उसके बाद पीसीएम, पीसीबी या कॉमर्स वगैरह होना चाहिए, कोई भी स्ट्रीम में यदि आप क्लास 12 पास आउट हो या फिर अपियरिंग में हो, आप इस 2026 के अंदर बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आप एलिजिबल हैं इस कोर्स को करने के लिए। ठीक है, आपके पास क्लास 12 में फिजिकल एजुकेशन है या फिर नहीं है इससे मतलब नहीं है। यदि आप एंट्रेंस एग्जाम में इनका जो एग्जाम है, जो ये एंट्रेंस एग्जाम मांगते हैं उसको क्वालिफाई करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे इनके बीपीएड कोर्स के अंदर। ठीक है, तो आपकी क्लास 12 में फिजिकल एजुकेशन नहीं है फिर भी आप एलिजिबल हैं इस कोर्स के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है या फिर नहीं। देखो, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे कोई भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का मार्क्स वगैरह नहीं लगता है। जिस तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आईजीपीएस कॉलेज में लगता है, इस तरीके से एलएनआईपी में यहाँ पे जो सर्टिफिकेट के मार्क्स है वो नहीं लगते हैं। तो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं भी है तब भी कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना है और कौन सा एग्जाम देना है। देखो, सबसे पहले आप फेज 1 में अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट करेंगे। देखो, रजिस्ट्रेशन की बात करें तो सीयूटी पीजी 2026 के थ्रू आप एडमिशन लेंगे इस कोर्स के अंदर, इस इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो आपको सीयूटी पीजी 2026 में अप्लाई करना होगा, जिसका लास्ट डेट अभी आ गया है और 31 जनवरी लास्ट डेट होने वाली है। 31 या फिर 30 जनवरी लास्ट डेट होने वाली है, तो उससे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए सीयूटी यूजी के अंदर। ठीक है, तो सीयूटी यूजी के थ्रू आप इसमें एडमिशन लेंगे बीपीएड 4 ईयर कोर्स के अंदर। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करेंगे कि कौन सा आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है। तो सिर्फ आपको एक ही पेपर देना है, वो की फिजिकल एजुकेशन का पेपर। ठीक है, तो आपको एक पेपर देना है सिर्फ, कौन सा देना है, फिजिकल एजुकेशन का एलएनआईपी बीपीएड 4 ईयर कोर्स के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। हाँ, अब हम बात करते हैं सेकंड फेज की तरफ। सेकंड फेज में हम बात करेंगे कि आपका एडमिशन प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। ठीक है, देखो, रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, तो वो वाली वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने सारी चीजें बताई हैं किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से पेपर कोड वगैरह फिल करना है। ठीक है, तो सारी चीजें हमने उस वाली वीडियो में क्लियर करा है, तो जाके आप चैनल पे जाओ, एक बार विजिट करो, सारी चीजें आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं हम एडमिशन प्रोसेस की। तो एडमिशन प्रोसेस में 3 यहाँ पे चीजें होती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, देखो, रिटन एग्जाम आपका फिजिकल एजुकेशन का सिर्फ होगा, जिसके अंदर आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और 50 क्वेश्चंस आपको सारे ही करना जरूरी है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा, मतलब ईच क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से जो आपका पेपर है वो 250 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 1/5 की होने वाली है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। 50 क्वेश्चन आएंगे, 250 मार्क्स का पेपर रहेगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/5 की रहेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका रिटन एग्जाम की बात। जैसे आप रिटन एग्जाम अपना दे देंगे और रिजल्ट आने से पहले, क्योंकि रिटन एग्जाम देने के बाद सीयूटी का जो रिजल्ट है वो 1 महीने के अंदर आ जाता है रिजल्ट। ठीक है, 1 महीने के अराउंड, तो 1 महीने के अंदर ही अंदर जैसे आप रिटन एग्जाम दे देंगे और रिजल्ट आने से पहले आपका पीएफटी एलएनआईपी कंडक्ट करा लेता है। ठीक है, तो आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए अप्लाई करना होगा एलएनआईपी के लिए। ठीक है,
हाँ, जैसे ही फिजिकल फिटनेस टेस्ट की जो डेट आएगी तब मैं चैनल पे वीडियोस वगैरह बनाऊंगा, अपडेट करूंगा, तो सारी चीजें आपको उस टाइम पता चल जाएगा। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए आपको एक गूगल फॉर्म फिलअप करना होगा एलएनआईपी की तरफ से जो आता है, 1000 रुपए पे करना होगा और फिर उसके बाद आप अपना पीएफटी देने जा सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे या बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे वही फिजिकल टेस्ट और स्किल टेस्ट देने जाना है। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स रिटन एग्जाम देते हैं उनको फिजिकल फिटनेस टेस्ट और स्किल टेस्ट देने जाना होता है। ठीक है, तो सभी के लिए मैंडेटरी होता है, चाहे किसी का बहुत अच्छा एग्जाम गया हो चाहे किसी का बहुत बेकार एग्जाम गया हो, यदि आप एलएनआईपी बीपीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट और स्किल टेस्ट देना मैंडेटरी है। ठीक है, तो जैसे ही आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा और एलएनआईपी अपना जो गूगल फॉर्म है वो निकाल देगा, आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन करना है कि कौन से सेंटर पे आपको पीएफटी देने जाना है, ग्वालियर जाना है या फिर गुवाहाटी जाना है। ठीक है, तो वो आप अपने नियर बाई जो भी आपका सेंटर पड़ता है वहां अपना फिजिकल फिटनेस टेस्ट देने जा सकते हैं। ठीक है अब बात करेंगे, जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है वो आपका मॉर्निंग में हो जाता है और जो स्किल टेस्ट है वो आपका इवनिंग में हो जाता है। तो एक दिन में आपका दोनों चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, एक दिन पहले आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट देने जाना होगा, मतलब जब आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट है उसके एक दिन पहले आपको पहुंच जाना है ग्वालियर। ठीक है, वहां रूम वगैरह अपना लेना है और अगले दिन सुबह 6 बजे रिपोर्टिंग होती है, तो 6 बजे आपको ग्वालियर या फिर गुवाहाटी सेंटर पे पहुंच जाना है, ग्राउंड पे जहां पर भी रिपोर्टिंग हो रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया फिजिकल फिटनेस टेस्ट और स्किल टेस्ट की बात। यदि मैं वेटेज क्राइटेरिया की बात करूं कि वेटेज कितना कितना लगता है, ठीक है, तो देखो फिजिकल फिटनेस टेस्ट का यहाँ पे कोई भी वेटेज वगैरह नहीं है, क्योंकि फिजिकल फिटनेस टेस्ट यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको क्वालिफाई करना है। टोटल 4 इवेंट्स आपके होंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर। 4 इवेंट मतलब कि 4 टेस्ट आपके होंगे। ठीक है, कौन कौन से होंगे अभी हम नीचे बात करेंगे। 400 मार्क्स का 4 टेस्ट होंगे, मतलब एक टेस्ट आपका 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो 4 टेस्ट आपके 400 मार्क्स के होंगे। ठीक है, रिटन टेस्ट का जो वेटेज है वो यहाँ पे 40% लेते हैं। ठीक है, जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे वो आपका 40% वेटेज लिया जाएगा। और जो आपका स्किल टेस्ट है, जो भी आपका गेम है, आप कोई भी गेम खेलते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे बैडमिंटन से है, फुटबॉल से है, बास्केटबॉल से है, ठीक है, तो वो अपना स्किल टेस्ट देगा अपने गेम के अंदर और उसका जो वेटेज है वो 60% लिया जाएगा। तो 60% प्लस 40%, 60% आपका स्किल टेस्ट का, 40% आपका रिटन एग्जाम का, दोनों को मिला के 100% हो जाएगा और फिर आपकी मेरिट कैलकुलेट होगी। तो इस तरीके से फाइनल मेरिट आपकी बनती है। और जो पीएफटी है वो आपका क्वालिफाइंग है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, किस तरीके से क्वालिफाई करोगे अभी हम सारी चीजें आगे बात करने वाले हैं। 400 मार्क्स का आपका पीएफटी होगा। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम आपका 250 मार्क्स का होगा। ठीक है, जो स्किल टेस्ट है आपका वो 300 मार्क्स का होगा। ठीक है, वो हर बार चेंज हो जाता है, लेकिन जहां तक मेरे को पता है कि 300 मार्क्स का ही होगा इस बार भी। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया आपको, तीनों चीजें, रिटन एग्जाम के बारे में, पीएफटी के बारे में, स्किल टेस्ट के बारे में। ठीक है, 40% एंड 60% यहाँ पे स्किल टेस्ट और रिटन एग्जाम का वेटेज लिया जाता है। ठीक है अब बात करते हैं हम नीचे। हाँ, जो फाइनल मेरिट बनेगा वो आपका एग्जाम के बेस पे और स्किल टेस्ट के बेस पे बनेगा। 40% और 60% के बेस पे 100% करके आपका फाइनल मेरिट बनता है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं, हाँ यहाँ पर हमने सारी चीजें एग्जाम से रिलेटेड बात कर ली है कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग 150 होगी, सारी चीज 250 मार्क्स का आपका पेपर होगा। हाँ, पीएफटी के बारे में 4 टेस्ट होते हैं, 400 मार्क्स का होगा। ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए और ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 60% चाहिए होता है। तो जब आप 400 का 60% करेंगे तो 240 मार्क्स आता है। तो 400 में से कम आपको 240 लेके आने हैं क्वालिफाई करने के लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ठीक है, तो देखो फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपको सिर्फ 240 मार्क्स लेके आने क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, जो कि 60% बनता है 400 मार्क्स का। ठीक है, तो ईच यहाँ पे टेस्ट 400 मार्क्स का रहेगा। पहला टेस्ट आपका 50 यार्ड डैश रहेगा, मतलब 50 मीटर का आपका रनिंग रहेगा। ठीक है, स्प्रिंट रहेगा। ठीक है, सेकंड टेस्ट आपका 1 किलोमीटर का रनिंग रहेगा, इसमें आपका एंड्योरेंस वगैरह चेक हो जाएगा। थर्ड में आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप होगा। ठीक है, तो कितना मीटर या कितना फीट आप कूद रहे हैं ये सारी चीजें मेजर की जाती हैं और इनके नॉर्म्स वगैरह बन रखे हैं। तो कितने आप जंप करोगे, कितने फीट पे कितना मार्क्स मिलेगा, वो सारी चीजें आपको इनके वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मेडिसिन ओवरहेड बैक थ्रो होगा। ठीक है, आपको मेडिसिन बॉल दी जाएगी, बॉयज को आई थिंक 3 किलो का, या नहीं बॉयज को आई थिंक 5 किलो का, गर्ल्स को 3 किलो का, ऐसे मेडिसिन बॉल होता है। तो उसको आपको ओवरहेड बैक थ्रो करना होगा इस तरीके से। तो आप पीछे बैक थ्रो करना है, जितना दूर आप फेंकेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। तो चारों इवेंट को मतलब 400 का हो जाएगा और 400 में से कम आपको 240 स्कोर करना है। यदि आप 240 से ज्यादा स्कोर करते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। और जो भी स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई हो जाता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर या फिर 240 से कम स्कोर कर पाता है तो वो एलिजिबल नहीं होगा इनकी मेरिट लिस्ट में। जो इनकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो वहां से बाहर हो जाता है उस एडमिशन प्रोसेस से। ठीक है, बिल्कुल भी बाहर हो जाएगा। तो आपको 240 कम से कम लेके आना है। और जो एससी और एसटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी ज्यादा गुड न्यूज है, क्योंकि उनका जो रहता है उनका 220 रहता है, तो आपको 220 कम से कम लेके आने हैं। 220 से ज्यादा आते हैं तो आप क्वालिफाई होंगे। तो एससी एसटी वालों के लिए थोड़ा ठीक है कि
220 के बाद यदि आप लेके आते हैं तो क्वालिफाई है। और जो जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ओबीसी, उनके लिए 240 से प्लस ही लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो एससी एसटी वालों के लिए 55% रहता है, और ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 60% रहता है क्वालिफाई पीएफटी। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, ये हमारा फेज 2 था। अब हम बात करते हैं फेज 3 में। आपका लास्ट में आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आउट होगी आपकी, जैसे आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, स्किल टेस्ट, ये सारी चीजें हो जाएंगी। फिर आपका लास्ट में रिजल्ट वगैरह बनता है एलएनआईपी की तरफ से, फाइनल मेरिट आउट होती है। देन फिर जब फाइनल मेरिट आपका नेम आ जाएगा, ठीक है, सारी चीज हो जाएंगी। फिर थर्ड फेज में आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जो भी सेंटर आपको अलॉट होगा आपके मेरिट के अकॉर्डिंग, ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो आपको ग्वालियर मिल जाएगा, बहुत बेकार मार्क्स है तो आपको गुवाहाटी, मतलब बेकार मार्क्स पे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, थोड़े कम, थोड़ा जो स्कोर अच्छे से कम है तो आपको गुवाहाटी सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर आपको जाना होगा जो भी सेंटर आपको अलॉट होगा। ठीक है, और वहां जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेके जाना होता है। ठीक है, साथ में एक एक सेट सबकी फोटोकॉपी लेके जानी होती है, और वहीं पे आपको फी डिपॉजिट वगैरह भी करना रहता है। ठीक है, अब हम फी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो, जो फी स्ट्रक्चर है वो आपका फर्स्ट ईयर में अराउंड 1,10,000 के अराउंड लग जाता है। इसमें आपका सारी चीजें इंक्लूड रहती हैं, जैसे कि हॉस्टल, मैस, फूड वगैरह, स्पोर्ट्स किट एंड पढ़ाई वगैरह, जो भी लाइब्रेरी चार्ज है, सारे चार्जेस आपके इसमें इंक्लूड रहते हैं 1,10,000 में। ये 1 ईयर का है, फर्स्ट ईयर का है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन वगैरह होता है तो थोड़े से ज्यादा रुपए लगते हैं। सेकंड ईयर में यही आपके 10 से 15 हजार रुपए कम हो जाते हैं। ठीक है, और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में भी 10 से 15 हजार रुपए कम हो जाते हैं। तो वही है कि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आपका वही 90 से 1 लाख के अराउंड लगेगा। ठीक है, और सेकंड ईयर में आपका 1 लाख लग जाएगा। ठीक है, दोनों सेमेस्टर को मिला के। फर्स्ट ईयर में आपका 1 लाख से थोड़ा ज्यादा लगता है, हो सकता है ये 10,000 से 15-20 हजार भी हो जाए, क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं 2 से 4 हजार रुपए फीस बढ़ जाती है। तो इस तरीके से रहता है। तो अभी तक का लास्ट ईयर का ये पूरा फीस स्ट्रक्चर है। हो सकता है इस बार 2 से 3 हजार रुपए बढ़ा दी जाए, तो ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की फीस कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। जी, अब हम बात करेंगे सीट्स को लेके कि कितना सीट्स है एलएनआईपी में बीपीएड कोर्स में। तो ग्वालियर एंड गुवाहाटी सेंटर को मिला के, दोनों सेंटर को मिला के आपकी टोटल 300 सीट्स देखने को मिलेगा। ठीक है, लास्ट टाइम से सीट्स काफी इंक्रीज कर दी गई हैं, नए नए हॉस्टल भी बन गए हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो देखो सीट्स कितनी है, 200 सीट्स आपको देखने को मिलेगा ग्वालियर सेंटर पे बॉयज और गर्ल्स को मिला के। ठीक है, और 100 सीट्स आपको देखने को मिलेगा गुवाहाटी सेंटर पे बॉयज और गर्ल्स को मिला के। टोटल आपको 300 सीट्स देखने को मिलेगा एलएनआईपी के अंदर बीपीएड कोर्स में। ठीक है, तो लास्ट टाइम भी 300 था, इस बार भी 300 आपको देखने को मिलेगा। तो बॉयज गर्ल्स को दोनों को मिला के है। ठीक है, गर्ल्स के लिए अलग सीट यहाँ पे रिजर्व कर रखी है, बॉयज के लिए अलग सीट रिजर्व कर रखी है। ऐसा नहीं होगा कोई भी बॉयज अच्छे मार्क्स लेके आता है तो वो गर्ल्स की सीट ले सकता है, या फिर कोई भी गर्ल्स अच्छे मार्क्स लेके आती है तो बॉयज की सीट ले सकती है। ऐसा कुछ नहीं होता। गर्ल्स के लिए यहाँ पे फिक्स सीट है, बॉयज के लिए यहाँ पे फिक्स सीट है कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो अपनी अपनी सीट पे अपना अपना एडमिशन होता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर था एडमिशन का। ठीक है, किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं एलएनआईपी बीपीएड कोर्स में 4 इयर्स में। ठीक है, एक तरीके से मैं रिमाइंड करा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जो रजिस्ट्रेशन है सबसे पहले आपको सीयूटी यूजी का करना होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 30 जनवरी होने वाली है। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना, उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद आपका एक गूगल फॉर्म फिल करना होगा, जिसमें आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए एलएनआईपी जब निकालेगा तो आपको 1,000 रुपए फीस पे करना है। ठीक है, उसको पे करने के बाद अपना पीएफटी और स्किल टेस्ट देने आप ग्वालियर या गुवाहाटी सेंटर पे जाएंगे। फिर आपका स्किल टेस्ट और फिजिकल फिटनेस टेस्ट सारी चीजें हो जाएंगी। फिर कुछ दिनों के बाद, अराउंड मान के चलो 15 से 20-25 दिनों के बाद आपका फाइनल मेरिट आउट होता है, और जो भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है ग्वालियर या फिर गुवाहाटी सेंटर के लिए, फिर उनको वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको अपने फीस वगैरह सबमिट करना है, और आपका जो रेगुलर क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा एडमिशन प्रोसेस रहता है एलएनआईपी बीपीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के अंदर। तो कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी भी कोई डाउट है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एक चीज और है यहाँ पे नोट में, जो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि नो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन। ठीक है, एलएनआईपी के अंदर कोई भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यदि आपके पास कोई भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है बट आप बहुत अच्छा खेलते हैं, तो आप अपना स्किल टेस्ट में अच्छा स्कोर करके और सीयूटी में अच्छा मार्क्स लेके आके अपना यहाँ पे जो एडमिशन है वो सिक्योर करा सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और है, जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर रखा है, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है, तो उनका डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, बट उनको सीयूटी यूजी में अप्लाई करना होगा। ठीक है, बट उनका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 नोट थे। ठीक है, अभी भी कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में। अभी के लिए बाय बाय।